हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए और आज का जो व्लॉग है वो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि मैंने पिछले 2 3 4 6 दिनों में जितना भी था सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है और उसको एक व्लॉग में एडिट कर रही हूँ। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे स्कूल मेरा हो गया है ख़त्म, बस छुट्टी हो गई है और मैं घर के लिए भी निकल चुकी हूँ। सो यहाँ पे मैं बुक लेके आई हूँ 7th क्लास की, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम पेपर भी बनाना है। क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है वो बच्चों के शुरू होने वाले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मैं 15 अगस्त की प्रिपरेशन में लगी रही और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई थी उस चीज़ का। और 15 अगस्त यहाँ सेलिब्रेशन हो भी चुका है। सो ये जो डे है, ये डे चल रहा है 18 अगस्त और 15 अगस्त यहाँ पे सेलिब्रेट हो चुका था। तो उनकी जो क्लिप्स हैं, उसकी जो वीडियोज़ हैं, वो आपको एंड में ज़रूर दिखेंगी। तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा। सो घर आने के बाद जैसे ही मैं आई तो देखा कि यहाँ पे देखिए ये खाना खा रही हैं। और ये देखिए कौन से डॉग हैं जो चम्मच से खाना खाते हैं। किसके किसके डॉग। भाई मेरे यहाँ का जो डॉग है वो तो भाई चम्मच से खाना खाता है, कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। और इसकी जो आदतें हैं वो पापा ने बिगाड़ के रखी हुई हैं। सो चलिए चलते हैं, अपना बाकी का काम जो है करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे नए व्यूवर्स के लिए। अगर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे ब्लॉग में आए हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा नाम कृतिका है और मैं एक पीजीटी एस्पिरेंट हूँ। 2022 में जो वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, मैंने वो फॉर्म फिल किया था, जिसका एग्ज़ाम 3 सालों से नहीं हुआ है। अब ये डेट जाने कितनी बार पोस्टपोन हो करके चौथी बार आई हुई है, जो है 15 और 16 अक्टूबर। तो टीजीटी का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और पीजीटी का इस बार पहले होगा अक्टूबर में। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और अगर आप भी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, या टीजीटी पीजीटी कोई भी एस्पिरेंट है अगर, तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बात की जाए अगर सब्जेक्ट की, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से पीजीटी का फॉर्म फिल की हुई हूँ। और पीजीटी एस्पिरेंट होने के साथ साथ मैं एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर भी हूँ। वहाँ पर मैं 7th to 12th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं 9th to 12th के बच्चों को ही पढ़ा रही थी, पर इस साल से अभी मैं 9th to 12th के लिए ही गई थी। पर आप तो जानते हैं कि प्राइवेट में हम जिस काम के लिए जाते हैं ना, तो आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाती हैं। तो 9th to 12th के साथ साथ उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कम काम ले रहे हैं मुझसे, तो उन्होंने मुझे 7th और 8th की क्लासेस भी दे रखी हैं। इसीलिए मैं 7th की बुक लेके आई थी, क्योंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो है वो पेपर मुझे तैयार करना था। चलिए अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई। और आप लोग कितने घंटे पढ़ लेते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा घंटे तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में काम करने के साथ साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई को। मुझे लगता है कि शायद ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, पर होती हैं कुछ चीज़ें जिस वजह से हमको जॉब भी करनी पड़ती है। बस उन चीज़ों का बहाना ना ले करके मैं अपने काम पे फोकस्ड हूँ, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग को जो है डेली शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो ऐड करी हैं, ताकि उसका एक ब्लॉग बना दूँ। और मैंने बहुत सोचा था कि 15 अगस्त का जो है ना वीडियो बनाऊँगी और उसको जो है एक साथ तुरंत अगले दिन शेयर करूँगी, पर वो इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि उस नहीं हो पाया, एडिट नहीं हो पाया, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। प्लस फ़ोन का स्टोरेज वाला प्रॉब्लम भी है मेरे फ़ोन में। उसमें स्टोरेज इतना कम है ना कि वो तुरंत 4-6 वीडियो अगर बड़े बड़े बन जाए ना 2-3 मिनट के, तो तुरंत फ़ोन हैंग करने लग जाता है। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म फिल किए होंगे, लेकिन उसको छोड़ करके लोगों ने एलटी में ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो अच्छा ही है भाई, एलटी हो, जीआईसी हो, टीजीटी पीजीटी, ऑलमोस्ट सबके सिलेबस जो है ना वो सेम ही हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एलटी में आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पैटर्न में होता है, पहले प्री और फिर मेंस। प्री में जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और मेंस में जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। अभी इस बार क्या रूल होगा ये तो नहीं पता, पर 7 साल पहले जो रूल था मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। इस बार क्या होने वाला है ये तो भाई मुझे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि एलटी का तो मैंने फॉर्म भरा नहीं है और मैं वो एलटी एस्पिरेंट और जेएससी एस्पिरेंट हूँ भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उसका नॉलेज भी मैंने नहीं रख रखा है। मुझे सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के बारे में पता है सारी चीज़ें। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी कीजिए। और एलटी और जीआईसी आप लोगों के पास तो बहुत सारे चांसेस हैं, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा किसी भी हाल में, बस पढ़ते रहिए। क्योंकि लड़की हो या लड़का, लड़कों का तो चलो छोड़ो, पर लड़कियों को भी सेल्फ़ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी हमारे यहाँ पे आसपास ना लोगों का यही होता है कि भाई लड़की अगर नहीं भी करेगी ना, तो उसको संभालने के लिए आगे फ्यूचर में उसका हस्बैंड होगा, अभी उसके माँ बाप हैं। पर ऐसा नहीं है, हमको खुद को सेल्फ़ डिपेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप वो ज़्यादा और कम में बना सकते हो, भाई कुछ लाखों कमा रहे हैं,
आप भले ही 50,000 की अर्निंग करो, आप भले ही 40, आप भले 5,000 की अर्निंग करो, पर आप खुद सेल्फ डिपेंड हो। क्योंकि जब आप खुद सेल्फ डिपेंड होते हैं ना, तो गर्ल्स में एक अलग ही मतलब क्या बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस आता है। और उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए हमारा कमाना, हमारा पैसे कमाना, हमारी अर्निंग का जो है वो सोर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं और मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, सो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये जो 2 मंथ स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है। सो मेरी क्या होगी स्ट्रेटजी, मैं वो अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। और अभी जो है मेरा सिलेबस जो है वो कितना कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैं रिवीज़न कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, वो भी मैं उसमें ज़रूर बताऊँगी। पर आप लोग इस व्लॉग में ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं और टीजीटी पीजीटी एक्सपीरियंस है, कि आप लोगों का क्या चल रहा है, रिवीज़न चल रहा है या अभी भी आप नोट्स बना रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है आपका, या आप लोग रिवीज़न के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह भी लगा रहे हैं। सो अभी स्टडी के लिए इतना ही, और आगे आने ब्लॉग का ज़रूर वेट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं कुछ वीडियोस जो है वो ऐड डाउन कर रही हूँ 15 अगस्त के, जिनमें एक परफॉर्मेंस जो है वो मेरी भी है, मैंने भी कुछ गाया है। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ठीक है या नहीं। सो चलिए आप लोग मेरे गाने को सुनिए और बताइए। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ यादें उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा सॉन्ग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, पर जैसा भी था ज़रूर बता दीजिएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत अच्छा डांस किए थे, और कॉपीराइट की वजह से ना मैंने यहाँ सॉन्ग ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। सो अगर आप लोगों का ये व्लॉग मेरा पसंद आया है ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।